ये जी इंडिया जो सा वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं इसमें इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेटेड है कि तालिबान जो है वो इंडिया का तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मगर पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही अटैक जो करते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर वो जारी रखे हुए हैं। तो इंडिया का क्यों थैंक्स कर रहे हैं वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की पब्लिक का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, गुस्से पाकिस्तान की आर्मी पब्लिक जो है वो गुस्सा करती है या फिर कोई सुजेशन देती है कि हमारे साथ भी ऐसा ही रिलेशन बनाया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चाइना की जीडीपी एक टाइम में पाकिस्तान से कम थी, अगर आपको यकीन है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब चाइना की जीडीपी कहाँ है? हमारे से कई गुना आगे है। और अब तो देख भी नहीं सकते हम। ये जी इंडिया जो सा वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ खराब हैं। क्या कहना चाहेंगे यार इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौकी से। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं, लेकिन हर कंट्री में दूसरे कंट्री के स्पाइस होते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। लेकिन मैं इससे मेरी भी साथ चलते हैं, मैं इसे काफ़ी हद तक या कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो जाए ना, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। ये भी शायद हमें ही बताया जाता है, अदरवाइज आप इस टाइम जो स्टेज उनकी है, जो स्टेज हमारी, आपको लगता है कि दुश्मनी बनती है? पब्लिक तो नहीं चाहती, मगर जो कश्मीर का स्टैंड पॉइंट है आर्मीज हमारी चाहती हैं, क्योंकि उनको वहीं से पैसा आता है। और मसाइल है, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री है। सबसे कश्मीर को, अच्छा एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के बताएं और कौन सा मसाइल, कौन सा मसला है, कौन सा इशू है, बताएं। कश्मीर मेन मसला है। एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर। कुछ मसले हैं एस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंशियल हवाले से, लेकिन वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। डिस्कस नहीं की, अगर ये डिस्कस करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, तो फिर ये दोबारा। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। गुज़िश्ता कुछ मंथ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं है। आए दिन अफगान तालिबान पाकिस्तान में अटैक करते हैं। रिसेंटली केपीके में अटैक किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान एम्बेसडर जो कि इंडिया में मौजूद है उन्होंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें थैंक यू बोला है इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन वीट प्रोवाइड की है, 30 मैट्रिक टन मेडिसिन प्रोवाइड की गई है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, लेकिन हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं। और दूसरी साइड पे बाकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ यानी अफगानिस्तान के साथ इंडिया मजीद चले। पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर हमजा। आपका नाम? हसन शाह। क्या करते हैं? मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है फिर तो आपसे बात करके। टॉपिक ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, लेकिन अभी आज केपीके में अटैक हुआ है अफ़गान तालिबान की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुआ है। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत बेहतर हैं। कल अभी अफ़गान एम्बेसडर जो कि इंडिया में है उन्हें प्रॉपर उन्होंने वीडियो बनाई है, थैंक यू बोला है कि आप हमें वीट दे रहे हैं, यानी इंडिया वाले गंदम दे रहे हैं, मेडिसन दे रहे हैं, इसके अलावा हेल्प कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ रिलेशन बेहतर हैं, यहाँ जो सा वो बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें कुछ वजूहत फॉरेन पॉलिसी में हमारा फेलियर और इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा फेलियर है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन इकनॉमिक्स, और अगर आप किसी को इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे।
हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान हमेशा से वर्स्ट रही हैं। ये वर्स्ट फेलियर है मेरा ख्याल से, और इसी वजह से मुझे जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों खराब है, और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर है? यानी आपने हमारी पॉलिसी तो बताई, उनकी क्या पॉलिसी है आपके ख्याल? हाँ, अब इंडिया उनको इकोनॉमिक एड दे रहा है, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग इज़ ये कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको कुछ रिलीजन या कुछ प्रिंसिपल्स याद नहीं आते, आपको सिर्फ खाना चाहिए होता है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू विल वर्शिप दैट पर्सन दैट इज गिविंग यू फूड, एंड इंडिया इज डूइंग दैट थिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, वी आर एग्जैक्ट, एंड दे हैव दिस परसेप्शन दैट पाकिस्तानीज आर द वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। जब हम उनको क्या वजह है कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? उसकी क्या रीज़न है? क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अफगानी जो नेशनल्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके ख्याल में तालिबान उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है इन अ सेंस, एक मेटाफोरिकल सेंस में। क्योंकि और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात थे इनकी सेकुलर गवर्नमेंट से, जो इनसे पहले इनके प्रेसिडेंट थे वो बहुत अशरफ गनी के साथ वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेल रहा। तो एक उस गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, तो अब कौन सा अच्छे हैं? अभी भी तो खराब है। अभी ताल्लुकात ये है कि अवाम के अंदर जो परसेप्शन है ना, वो ये है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जो कि एक्चुअली हो रही है उनके साथ, वो पाकिस्तान की वजह से ही हो रहा है। पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? यानी जो उनका गिला है, जो उनका शिकवा है, वो राइट है? देखिए, तारीख में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। हमने रूस के, अमेरिका के उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो वगैरह दिए, बहुत गलतियाँ की हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं। और टीटीपी की फॉर्म में देखें, या पीडीएम की फॉर्म में देखें, या फाटा की डिफरेंट टेररिज्म की फॉर्म में देखें, तो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। क्या वजह? यानी कि आपने बोला कि हमने अमेरिका को सपोर्ट किया जिसकी वजह से, और आपका कहने का मतलब आई थिंक ये है कि हमने अमेरिका को सपोर्ट करते हुए तालिबान को थोड़ा प्रमोट किया, और आज वो ही हमारे सामने है, और यही हमारे पॉलिटिशियन भी कहते नजर आते हैं। लेकिन कुछ साइड ये कहती नजर आती है जी इंडिया जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ खराब हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार, इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी से। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं, लेकिन हर कंट्री में दूसरे कंट्री के स्पाइस होते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी बात तो नहीं है। और वो हेल्प करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इनमें जो मेजर फैक्टर मुझे नजर आता है वो हमारी अपनी गलती है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन का, अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल रिलेशन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? करंट सिनेरियो को मैं देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस रेट से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बढ़ रहे हैं, और जिस डायमेंशन, जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस है बनस्बत पाकिस्तान के। आई होप कि ऐसा ना हो, बट दिस इज जो जाहिर बात है जिसकी पॉलिसीज बेहतर होंगी उनके रिलेशन बेहतर ही होंगे। जैसे इस टाइम अफगानिस्तान क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में उसी कंडीशन में है। मतलब हमारे यहाँ पे गंदम की कमी है, वीट जिसे कहा जाता है, आटे की कमी है, बहुत ज़्यादा बुहरान आ रहा है, बड़े क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी और इसके अलावा फूड क्राइसिस भी। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या हमें भी वो सपोर्ट करते? ज़रूर करते। आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपके नेबर कंट्री के साथ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। और इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है। तो फिर हमें क्यों नहीं ये ख्याल आता कि यार ये छोड़ें नफरत को, छोड़ें दुश्मनी को, हम अपने नेबर के साथ हम 6 घर छोड़ के मांगने चले जाते हैं, एड जिसे हम कहते हैं, हेल्प जिसे हम कहते हैं। अपने साथ से हम हेल्प नहीं ले सकते, ट्रेड नहीं अपनी ओपन कर सकते, और मांगने की बजाय उनके साथ बिजनेस करें तो हमें फ़ायदा हो जाए। बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, द ट्रू स्पिरिट ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स वी डू नॉट हैव दैट हियर। और उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि एवरी डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ पॉलिसीज इज हियर। ठीक है, पाकिस्तान की यूथ की, आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान के जो यूथ है उसकी सोच बदल सकते हैं और पाकिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर कर सकते हैं? हम ब्रॉडर लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन मैन है, और इस मुल्क में कॉमन मैन बामुश्किल ही आगे जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे आपसी जो ताल्लुकात हैं उनमें क्रिटिकल अवेयरनेस एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ वगैरह के साथ, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करें, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो आपके पास मीडियम अवेलेबल है उसके जरिए करें। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या वजह है कि अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? काफ़ी ज़्यादा है।
अच्छा, मेरा ख्याल इन भाई से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ऑलमोस्ट इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। इंडिया बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में ठीक है, इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी ठीक है। और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। लेकिन मैं इससे काफी मेरी भी साथ साथ मतलब चलते हैं, मैं इसे एग्री काफी हद तक या कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि जब से नई गवर्नमेंट आई है अटैक तब से बढ़ रहे हैं। आप इस चीज को एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री तो फिर अटैक बढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो। मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे धड़े हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हैं बहुत सारे ऐसे धड़े हैं। हो सकता है कि तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ हो। तो मुझे नहीं पता जो पेशावर में हमला हुआ है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने खुद कबूल किया है या नहीं। हो सकता है वो टीडीपी पाकिस्तान भी हो सकती है और टीडीपी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब इस सिनेरियो में कभी भी टीडीपी अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान मजीद इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ पहले से बेहतर हैं इस गवर्नमेंट आने के बाद। अगर पहले से बेहतर हैं तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं कि ट्रेड की जाए, उनसे कोयला लिया जाए। साथ ही उन्होंने कह दिया भाई हम डबल टैक्स लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ से जाना था जो उनसा कैबिनेट में से लोगों ने जाना था अफगानिस्तान, लेकिन उनके जो उनसे मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो ये रिलेशन बेहतर होने की निशानी होती है या ख़राब होने की निशानी होती है? जी, ये रिलेशन खराब होने, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? इन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आप एग्री करते हैं? अग्री से तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो दिख रहा है अपेरेंटली जो चीज़ें हैं वो तो कुछ और सिनेरियो पेश करी। इसके अलावा अफगानिस्तान क्योंकि तालिबान खुद तालिबानी गवर्नमेंट है और वो टीटीपी को स्टॉप नहीं कर रही। टीटीपी पाकिस्तान का एक मेजर थ्रेट है पाकिस्तान की प्रॉपर सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, और वो इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और हमारा मेन एजेंडा ही, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने किसी हद तक तालिबान की गवर्नमेंट को ऊपर लाने की कोशिश की है, ओपनली कहा जाता है कि हमने सपोर्ट किया, हाँ। कोशिश वाली क्या बात है? हाँ, अगर तो ऐसा है और जैसा कि आप कह रहे हैं ऐसा है, तो हमारा मेन एजेंडा था कि टीटीपी को अवॉइड किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा और उसके नए दरे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर चीज़ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि तालिबान जो हुकूमत है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, वो इंडिया को थैंक्स बोल रहे हैं कि इंडिया ने तालिबान की इस हालात में, मतलब कि अभी वहाँ पर रोटी की जो है ना, जैसे पाकिस्तान में वीट की जो है ना क्राइसिस चल रहे हैं, वैसे ही उधर वीट के क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब कि गंदम के क्राइसिस चल रहे थे। रोटी बनाने के लिए आटा नहीं मिल रहा था, तो इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की और इसी बेस के ऊपर जो है ना अफगान तालिबान इंडिया को थैंक्स कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये परसेप्शन पाई जाती है कि इंडिया अफगानिस्तान में मतलब कि अपने लोगों के ज़रिए वहाँ पर ऐसे हालात पैदा करता है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाती है। तो इस परसेप्शन को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, या फिर जो ऐसे सोचते हैं कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री हो, हर बंदे के अपने स्पाइस होते हैं। तो हर बंदे को स्पाइस रखने का जो है ना हक है कि अब पाकिस्तान के पास भी लोग हैं ऐसे कि जो इंडिया के लिए, इंडिया के खिलाफ काम करते होंगे, या इंडिया के पास भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते होंगे। मतलब कि कहीं भी किसी भी, ये हर कंट्री का हक होता है और ऐसा होता है, ये रियलिटी है। इस चीज़ से कोई भी मतलब कि बंदा मुकर नहीं सकता। तो इस चीज़ से इसको देखते हुए कि हर कंट्री को मतलब कि अब देखें जिस कंट्री के साथ जिसके रिलेशन नहीं ठीक, तो उस कंट्री का यही होता है कि मैं इसको जो है ना किसी भी तरीके पछाड़ के अपने खुद आगे निकल जाऊं। तो अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करके
उधर के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना भटका रहा है, तो ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप किसी भूखे को रोटी खिलाएंगे ना, तो वो आपकी मतलब कि ये नहीं देखेगा कि कौन आपको रोटी खिला रहा है, वो ये देखेगा कि मेरा इससे पेट भर रहा है। तो इंडिया ने अफगान लोगों के लिए जो है ना रोजगार या खाने पीने की अशिया या फिर वहाँ की पार्लियामेंट बनाकर दी और वहाँ पर इन्वेस्ट की। पाकिस्तान ने वहाँ पर क्या इन्वेस्ट किया, अमेरिका को अड्डे दिए ताकि वो यहाँ से जहाज उड़ाए और वहाँ पर जाकर अटैक कर दे। तो कौन लोग आपको मतलब कि इस चीज़ के लिए कोई आपको अप्रिशिएट करे या फिर आपको बोलेगा कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने अमेरिका को अड्डे दिए और वहाँ से जहाज उड़ता है और हमारे ऊपर अटैक करता है और रोज़ हमारे हज़ारों सौ के हिसाब से लोग मारे जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए अफगान लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनका गुस्सा बनता है। तो वो अगर पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं, तो ये उनका हक बनता है। क्योंकि हमारी गलतियाँ ऐसी हुई हैं और हमसे कि जिसकी बेस के ऊपर अफगान लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो इसके ऊपर अब गुस्सा पाकिस्तान को उनके ऊपर गुस्सा करने की बजाय अपने खुद की गलतियां जो है उसको जो है ना ठीक करने की ज़रूरत है। और बाकी अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की जो है ना रिलेशन ख़राब चल रहे हैं। यहाँ के लोग सोचते थे कि हम वहाँ पर तालिबान को लेके आ जाएंगे तो हम बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, मगर जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उसमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स नहीं होते थे, मगर अब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिसको सपोर्ट करते थे वही लोग अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी दहशतगर्द हैं या ऐसे लोग जिनको पूरी दुनिया दहशतगर्द कहती है, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का इमेज ठीक हो सके। ये नहीं कि जब आपको मतलब कि ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो फिर आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। तो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं करते कि एक हद तक करते हैं तो फिर बस सिर्फ कागज़ पूरी कर देते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। हमें खुद से हमारे अपने जो गलत फैसले थे उससे सीखना चाहिए ताकि हमारी नेशन आगे जाकर तरक्की कर सके। अदरवाइज़ हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर ही खड़े रहेंगे और दुनिया आपको क्रॉस करके आगे गुजर जाएगी। तो इससे दूसरों के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हमें खुद को जो है ठीक करें। तो बाकी इन लोगों की आपने बातचीत सुन ली कि ये लोग कैसे किसको सपोर्ट कर रहे थे। वो एक कैप वाला लड़का है, वो तालिबान को या फिर ऐसे बात कर रहा था कि इंडिया को थोड़ा सा डिग्रेड करने का, मगर इससे हम पब्लिक को मतलब कि नुकसान ही होगा। अगर हमारे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन ठीक हो जाते हैं तो हम दोनों लोगों को मतलब कि यहाँ के लोगों को वहाँ लोगों को फ़ायदा होगा। कि यहाँ से अगर ट्रेड होगी तो सेंट्रल एशिया तक जाएगी और वहाँ से आगे यूरोप तक, तो कितना फ़ायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज़ को, दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को। जो ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती है, मगर अगर तो ये बॉर्डर के ज़रिए हो जाए, लाहौर वाले बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर से, तो जो इतनी दूर आप कराची जाती हैं और फिर पाकिस्तान भर में इंडियन चीज़ें जो हैं सेल होती हैं और हमारे इधर ईज़िली इंडियन चीज़ें हर चीज़ मिल जाती है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स बढ़ाती है कि कितना हम पब्लिक को लूट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लूट लें। तो इसलिए इतना लंबा चक्कर लगा के कराची सी पोर्ट से या मुंबई सी पोर्ट से जो है ट्रेड करते हैं दोनों कंट्रीज। तो ये सिर्फ पब्लिक को है ना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम इंडिया से कोई भी मतलब कि रिलेशन नहीं है, या जो कश्मीर का नारा दिया जाता है पाकिस्तान लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर इतना ही आप में चाहत है तो कश्मीर को अगर आप हल करना चाहते हैं तो टेबल टॉक से हल करें, ये जंग से तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाकी आपने पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की यूथ की जो है वो थिंकिंग देख ली होगी कि वो कैसे क्या सोचते हैं, क्या उनका मतलब कि नॉलेज है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो नीचे कमेंट में ज़रूर कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।